अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर देगा। मेरे ब्लॉग का नाम है आज फ़ोटो पिक्चर। आप भी सोचेंगे ये कैसा टॉपिक इसने शमीम ने कहा कि पिक्चर और फ़ोटो टॉपिक का नाम है। इसी पे चाहे छोटा बनाऊं या बड़ा बनाऊं, ये मुझे पता नहीं मैं क्या बताऊंगी आपको और क्या नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि ये ऐसा होना चाहिए हकीकत में लोगों के साथ। काफ़ी हद तक लोग मेरी बात से शायद सहमत हों या मना करें दिन के एतबार से कि नहीं, फ़ोटो नहीं खींचने चाहिए। और जैसा हमारा माशरा है, जैसी दुनिया में हम रहते हैं और जैसी हमारी हेल्थ है जो हर 2-3 महीने में चेंज हो जाती है, आज कुछ कल कुछ और परसों कुछ। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ है। तो एक फ़ोटो ही होते हैं जो हमें याद रहते हैं कि हम पहले कभी ऐसे दिखते थे, क्योंकि आईना बिल्कुल सच बोलता है। लेकिन आईना सिर्फ हम देखेंगे ना शक्ल ऐसे, तो ये आज के लिए सच बोल रहा है, कल के लिए नहीं। जो कल चला गया उसके लिए भी ये सही नहीं बताएगा कि आप कैसी दिन नज़र आती थी। दुनिया का कोई शीशा ऐसा नहीं है जिसमें आप 10 साल पहले जैसी दिखती थी कोई आपको दिखा सके कि ये ऐसी हैं, और 10 साल बाद भी नहीं दिखा पाएगा कि आप ऐसी थीं। सिर्फ वाहिद एक फ़ोटो ही होते हैं हमारी ज़िंदगियों में जो हमें दिखाते हैं। इतने सारे लोग होते हैं जिन्हें फ़ोटो खिंचवाना पसंद ही नहीं आता, कि मुझे बुरे लगते हैं, पोज़ बनाओ, ऐसे देखो, यूँ करके देखो, पता नहीं लोग क्या-क्या सोच लेते हैं। अरे नॉर्मल पोज़ीशन में सिर्फ़ खुश वाली फ़ीलिंग लाओ, सिर्फ़ कि हम खुश हैं। बस खिंच गया। खैर, मेरे साथ तो अक्सर ये होता रहता है कि मैं कहूँ किसी से, लोग स्टाइल बनाने लगते हैं और वो बहरहाल वो पिक सही नहीं रहती खिंचवानी। लेकिन अगर हम खुश होके फ़ोटो खिंचवाएँ, बहुत अच्छी वाली आती है। और जो थोड़े से सांवले हैं, या मुझे कहना नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे माफ़ करे, थोड़ा-सा नक्शा उनका चपटा सा है, तो वो हमेशा खुश होके जो प्राउड वाली फ़ीलिंग आती है ना, जैसे घमंड, एटीट्यूड और बहुत दुनिया की खूबसूरत औरत हैं, उनको ऐसे खिंचवाने चाहिए फ़ोटो, यूँ करके। जैसे हम एहसान कर रहे हैं दुनिया के ऊपर फ़ोटो खिंचवा के। यकीन जानिएगा आपका फ़ोटो बहुत बहुत अच्छा आएगा। और हमेशा खुश होके फ़ोटो जो खिंचवाता है ना, उसके खुश वाले फ़ोटो हमेशा अच्छे आते हैं। क्योंकि हमारी सेहत, मैंने वो कहा कि जैसे एक जैसी नहीं रहती। 10 साल पहले मैं बहुत गोरी थी, अच्छी थी, पतली थी, तो मैं जब अपने फ़ोटो देखती हूँ तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ अपने आप को, कि वाक़ई मैंने ऐसे भी कभी थी मैं ऐसी। और ये जो मैं आज खींचती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, 10 साल बाद शायद मैं ये ब्लॉग देखूँ तो मैं खुश हो जाऊँ कि बताऊँ मैं इतनी अच्छी हुआ करती थी कि लोग तारीफ़ें करते थे, और वाक़ई अभी तक लोग तारीफ़ें करते हैं। तो ये एक वीडियो और एक फ़ोटो ही तो होते हैं जो हमें याद रहता है कि हम ऐसे भी नज़र आते थे। जो लोग फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे वो अपना 10 से 15 साल पहले का चेहरा याद नहीं रख सकते कि हम कैसे थे। धुंधली सी यादें होती हैं, क्योंकि हमारा एक दिमाग ही तो है अच्छा वाला, जिसे हम थोड़ा-थोड़ा भूलने पड़ जाती हमारे दिमागों में। कुछ भी अच्छा हो या बुरा, हम पे भूल डलती है, क्योंकि अगर हम पे भूल ना डले ना दिमाग पे, तो यकीन जानिएगा जिनके माँ और बाप का इंतकाल होता है ना, वो ज़िंदगी भर उतना ही रोएंगे जब तक ज़िंदा हैं जितना पहले दिन रोए थे। जो तकलीफ़ और दर्द जितना शिद्दत का मिलता है ना उनको, जिनकी वालिदा और वालिद का या शोहर का या बेटे का इंतकाल होता है, वो उतना ही रोए जितना आज रोए थे, उतना कल रोएंगे। और अल्लाह ताला ने हमारे दिमागों में भूल डाली है कि हमारी जो तकलीफ़ है आज हम इतना रोए हैं, उससे कल थोड़ा कम रोएंगे, परसों उससे कम रोएंगे, और रफ्ता रफ्ता हमारी तकलीफ़ कम हो जाएगी। तो हमें इतना याद नहीं रहेगा कोई भी दुख या तकलीफ़ कि हम कितना थे। इसी तरह से हमारा चेहरा, हमें जो आज हैं वो 10 साल पहले कैसे थे, हमें ये ठीक से याद नहीं रहेगा। बस ये याद आएगा कि हम क्यूट से थे, खूबसूरत से थे। मेरा नाक नक्शा खड़ा था, क्योंकि मैं पतला था तो नाक नक्शा खड़ा दिखता था। अब मैं थोड़ा भारी हो गया तो नाक भी दब गई, आँखें भी छोटी लगने लगी। हम किसी को ऐसे बता सकते हैं। लेकिन मेरे पास मेरा फ़ोटो 10 साल पुराना है, ये देख मैं कितना अच्छा था।
ये वाली याद इकट्ठी करनी बहुत कम लोगों के पास होती है, ख़ासकर जेंट्स तो बिल्कुल फ़ोटो खिंचवा के खुश नहीं होते। और बहुत से ऐसे होते हैं कि वीडियो भी बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं कितने लोगों की वीडियो। और कितने लोग बच्चे हैं वो तो शुरुआत से ही रीलें बनानी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो 30 से 35 40 50 साल के हैं, 60 साल के, वो कहते हैं नहीं भाई हमें फ़ोटो में इंटरेस्ट नहीं है। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए फ़ोटो खिंचवाएं और उनके पास वो यादें छोड़ जाएं जो उनके पास ज़िंदगी भर नहीं रहेंगी। आप हमेशा ज़िंदा नहीं रहेंगे, ना मैं रहूँगी, सिर्फ मेरे बच्चों के पास ये मेरे वीडियो हैं, मेरे व्लॉग हैं जिन्हें मेरे बच्चे देखेंगे और खुश होंगे कि हमारी अम्मी ऐसे बोलती थी, ये कहती थी पहले लफ्ज़ में दूसरे में ये आता था और अम्मी ऐसे खुश होकर बताती थी जैसे सारे उनके यार दोस्त उनके सामने बैठे हुए। क्योंकि मेरे ब्लॉग का नाम है दिल की बात, मैं अपने दिल की बात ज़रूर करती हूँ और आप सब लोग मेरे दोस्त हैं, मुझे सराहते हैं और मुझे पसंद करते हैं। कितने सारे लोग मुझे दिल से चाहते होंगे और मेरे ब्लॉग का इंतज़ार भी करते होंगे आज शमीम किस पे टॉपिक बनाएगी और कैसा होगा, क्या बताएगी, कौन सी अच्छी बात बताएगी और कौन सी बात उसकी बुरी लगेगी। तो ऐसे भी मेरे फ़ैन होंगे ज़ाहिर है, जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ और मेरा ब्लॉग हज़ारों में लोग देखते हैं तो कितने तो चाहने वाले मेरे भी होंगे ना। मैं दिल से उम्मीद अच्छी लगाती हूँ, खैर अल्लाह जानता है कि कितने हैं कितने नहीं। और बस ये फ़ोटो ही होते हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए अपनी यादें ये छोड़ जाऊंगी और देखेंगे मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती, मेरे नाता नवासी बड़े होंगे, देखेंगे हमारी नानी हमारी दादी कैसी लगती थी। जब आप लोग ये याद करोगे ना कि मैं अपने लिए नहीं खिंचवा रहा, अपने बच्चों के लिए खिंचवा रहा हूँ, तो आप भी खिंचवा लेंगे। वो लोग जो फ़ोटो नहीं खिंचवाते और मेरा व्लॉग देखेंगे तो कम से कम 100 में से 30 लोग तो फिर खिंचवाना शुरू करेंगे ही करेंगे कि हाँ वाकई शमीम की बात सही है। शरीयत के हिसाब से गुनाह है, मैं जानती हूँ, फ़ोटो खिंचवाना, अपने आप को ज़्यादा शीशे में देखना गलत है, हम जैसे हैं। लेकिन इतने सारे हम छोटे छोटे क्या बड़े बड़े गुनाह भी कर जाते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को बुरा कह देते हैं, किसी का हक मार लेते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं, किसी के साथ फरेब करते हैं, किसी को मीठी मीठी बातें करके अपनी तरफ ध्यान दिलाते हैं, बाद में उसे एहसास दिलाते हैं कि तेरा वजूद और तेरी हैसियत हमारे आगे कुछ नहीं थी, हम सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे थे। इतने सारे लोगों की कहानियाँ सुनती हूँ, बस ऐसा लगता है दुनिया जहान की बातें सब कुछ मुझ में समाई हुई हैं। मैं थोड़ी इमोशनल भी हूँ और सच बोलती हूँ तो सामने वाले की बात पे भी एतबार करती हूँ कि वो भी सच कह रहा है। और लोग मेरी तारीफ़ें करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, ओहो आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, आपकी एज चेहरे से नहीं छलकती और बिल्कुल भी नहीं लगती हैं आप, बहुत अच्छी लगती हो। बस अच्छा अच्छा कह देती हूँ, अल्लाह ही जाने कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ। लेकिन बहुत अल्लाह का करम है, आप सब लोग मेरे पास हैं और दिल में हैं मेरे, ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी अच्छा जहन और बातें करने वाली बनाया है। ये टैलेंट मुझ में दिया है, शायद ये ना होता तो मैं आप लोगों को अपनी दिल की बात बता ही नहीं पाती और मैं अपने व्लॉग का नाम भी नहीं रख पाती दिल की बात। तो कहीं भी जाएं, कहीं घूमने जाएं या घर में कहीं, जो लोग नहीं भी जाते, ज़रूरी नहीं है लोग जाते ही हैं, 5-5 6-6 साल लोग कहीं घूमने नहीं जाते, यहाँ तक कि इंडिया गेट तक नहीं जाते, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने भी नहीं जाते, सारी ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की। तो वो लोग ज़रूरी नहीं है कहीं जाके ही फ़ोटो खिंचवाएं। 15 दिन में, महीने में अपनी फैमिली के साथ घर में दावत हो, ईद हो, बकरीद हो या किसी शादी में जाएं तो ज़रूर खिंचवाएं। अपनी दादा दादी नाना नानी हो तब भी अपनी पोतियाँ नवासियों के साथ खिंचवाएं आप लोग कि हाँ मेरे बच्चे मुझे बाद में देखेंगे तो खुश होंगे कि हमें ऐसा दिखता था। तो किसी की खुशी भी बहुत मायने रखती है दिल के लिए, सवाब की नीयत से कि हम किसी को खुशियाँ दे रहे हैं। तो मेरा ये फ़ोटो खिंचवाने की व्लॉग कैसा था ज़रूर बताइएगा। और मुझे फ़ोटो का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है। यकीन कीजिएगा मैं जब कहीं जाती हूँ ना, तो अगर पेट्रोल नहीं होता थ्री व्हीलर में या डलता है और मुझे बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है, हरियाली दिखती है कि बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा है,
तो मैं स्कूटर से उतर के फ़ोटो खींच लेती हूँ अपना, कि मेरे याद रहेगा कि यहाँ मैंने स्कूटर उतरी थी और ऐसे ऐसे मैंने फ़ोटो खिंचवाया था। तो बस मेरी यही इतनी सी बात थी और मुझे कहना था। और मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, मगर टाइम की तरफ देखती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं भाई, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, पता नहीं लोग सुनेंगे या नहीं। और जबकि मेरे पास ये कमेंट भी आते हैं कि जिनको आप पसंद आती हो, आपको बोलना सुनना जिन लोगों को पसंद आता है वो पूरा ही व्लॉग देखते हैं, और जिन्हें नहीं आती उन्हें वैसे भी स्क्रिप्ट करके देखने की आदत है। उनकी तरफ ना सोच के हमारी तरफ सोचें। हमें आपकी बातें, आपकी बातों में खोना बहुत पसंद आता है कि आपने हर सच्चाई के साथ वो बात बताई जो हमें शायद दिमाग में कभी आई भी नहीं थी। तो ये फ़ोटो को लेके कितने सारे लोग हैं, बस ये कहते हैं कि फ़ोटो हम नहीं खिंचवा रहे या खिंचवाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं मेरे सामने और मेरे साथ, जो एक ही पोज़ में कम से कम 30-30, 35-35 फ़ोटो लेती हैं लड़कियाँ। बस ऐसे हाथ रखा गर्दन के नीचे और 30 से 35 सेल्फी ले ली, पाउट बनाया बस अच्छा वाला और खींच लिए बहुत सारे फ़ोटो। इतने भी ना खींचें कि मोबाइल भर जाए। 3 से 4 फ़ोटो एक पोज़ में काफ़ी रहते हैं, जो अच्छा लगे उसे रखें, 2 फ़ोटोओं को बाकी डिलीट कर दें। लेकिन होने ज़रूर चाहिए सबके साथ, अपनी ताया के साथ, ताई, ख़ानदान में जितने रिश्ते हैं, मैं बहुत सारे रिश्ते हैं, सबके नाम लूँगी तो और 5 मिनट बीत जाएंगे। लेकिन जितने भी लोग हैं आपके टच में, फ्रेंड सर्कल में, पड़ोसियों में, सबके साथ आपकी पिक होनी चाहिए आपके पास, ताकि हमेशा आपके याद रहे कि ये इंसान ऐसा था और मैं ऐसी थी उस टाइम पे। मेरी इससे बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी और इनके घर हम जाते थे और इनके घर हम नहीं जाते थे। ये गुस्से वाले थे और ये बहुत मजाकिया थे। ये फ़ोटो देखकर ही याद आता है, वरना हम लोग भूल जाते हैं, दिमाग में भूल पड़ती है। और आजकल का जो दौर गुज़र रहा है ना, लोग कल की बात आज भूल जाते हैं कि कल हमने ये चीज़ कहाँ रखी थी, आज मिल ही नहीं रही। मेरी बात से लोग कितना इत्तेफाक रखाते हैं और कितने फ़ोटो खिंचवाने पे एग्री होते हैं, मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और इसे ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सबकी यादें सबके पास हों। और मेरी यादें मैं अपने बच्चों के लिए, अपने नाता नवासी सबके लिए छोड़ जाऊंगी। इस बात की मैं मुझे बहुत बहुत खुशी है कि जब भी मैं मतलब दादी परदादी भी बनूंगी तो वो कहेंगे कि हाँ वाकई हमारी परदादी या परनानी इतनी अच्छी थी और ऐसे बोलती थी। मैं इस बात को महसूस आज करके ही मैं खुश हूँ कि मैं अच्छी यादें छोड़ के जाऊंगी इंशाल्लाह। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं आप सब लोगों को हमेशा याद रखती हूँ दुआओं में। नए ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।